मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। देखो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है। पार्टनरशिप हमने स्टार्ट करी थी। पार्टनरशिप स्टार्ट करने के बाद बाकी सारी चीज़ें जैसे इंटरेस्ट ऑन पार्टनरशिप क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पेमेंट अप्रोप्रिएशन क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे देते हैं, सैलरी और कमीशन कैसे देते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पहले की क्लासेस में देख ली हैं, डिस्कस कर ली हैं। अब आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग। ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि ड्राइंग क्या होती है। तो आप सबको पता है कि ड्राइंग क्या है। ड्राइंग क्या होती है? ड्राइंग मतलब वो हिस्सा, वो पैसा जो पार्टनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल लेता है फर्म से। ठीक है ना, अपने पर्सनल यूज़ के लिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मान लेते हैं सागर है और ये आकाश है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे पार्टनर हैं। ठीक है ना, इन दोनों की पार्टनरशिप फर्म है, अच्छे से अपना बिजनेस चला रहे हैं। अब चलाते हुए सागर को कभी पैसों की ज़रूरत पड़ गई, उसने कोई फ़ोन लेना है या उसने कोई बाइक लेनी है, कुछ भी उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए। अब फर्म को पूरे साल में कुछ ना कुछ तो प्रॉफिट हुआ होगा। तो जब प्रॉफिट हुआ है तो अभी सागर को एक फ़ोन की ज़रूरत है, अच्छे फ़ोन की, ताकि वो कांटेक्ट कर सके अपने कस्टमर से भी, अपने क्लाइंट से भी बात कर सके, मेल वेल चेक कर सके, उसी में ही एडिट वेडिट करके कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है तो उसी में ही कर सके। तो इसको एक अच्छे फ़ोन की ज़रूरत है। तो ये क्या करेगा? पैसे हैं नहीं, अगर पैसे होते तो ये ड्राइंग ना करता। तो इसने क्या किया, अभी फर्म से मैं क्या करता हूँ, ड्राइंग निकाल लेता हूँ, अपने पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल लेता हूँ, बाद में पे कर देंगे। तो ये क्या करेगा, फर्म से पैसा निकाल लेगा। ठीक है, मान लेते हैं इसने 50,000 का कोई फ़ोन लेना है, तो 50,000 इसने फर्म से निकाल लिए और अपने लिए एक फ़ोन ले लिया। अब ये ड्राइंग क्या है, इसके लिए एक नुकसान होगी ना। अगर ये सागर है, इसने वहाँ से पैसा निकाल लिया तो इसको पैसा वापस भी तो करना है। तो जब ये इसको वापस करेगा तो इस पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, है कि नहीं है भाई? अगर ये सागर अपने दोस्त से अगर कोई पैसा ले ले 50,000 रुपये कि मेरे को एक फ़ोन लेना है, तो भाई अब जब ये वापस करेगा तो सिर्फ 50,000 थोड़ा ना करेगा। इन केस अगर दोस्त बहुत अच्छा है तब तो ठीक है, चलो मान लिया कि वो मान जाएगा। लेकिन अगर दोस्त ने बोला ठीक है 50,000 तो दूंगा, पर एक महीने के अंदर नहीं चुकाया, या इस पे एक महीने के बाद अगर चुकाओगे तो इतना इंटरेस्ट लूँगा। अब ये तो फर्म है, फर्म तो बिजनेस के ऊपर बिजनेस ही कर रही है एक तरीके से, तो उसे तो प्रॉफिट चाहिए। तो अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग कर ली है तो वो उसको उस पर इंटरेस्ट लेगी। तो फर्म क्या करेगी भाई, जैसे इंटरेस्ट देना वेना होगा तो वो पहले ही डिसाइड कर लेते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ डिसाइडेड होती हैं, पहले से ही पार्टनरशिप डीड में, कि अगर कोई भी पार्टनर पार्टनरशिप फर्म से पैसा निकाल लेता है, ड्राइंग कर लेता है, तो उसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये मान लिया हमने। तो अगर क्वेश्चन में दे रखा है पार्टनरशिप डीड है और उसमें इतना इंटरेस्ट देना है तो वो उतना इंटरेस्ट दे देंगे। पर इन केस अगर पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं है तब तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया भी नहीं जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं लगेगा ड्राइंग में। और ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं कि पार्टनरशिप डीड में अगर होती है तो कौन सी चीज़ें दी जाती हैं और अगर नहीं होती है तो कौन कौन सी चीज़ें दी जाती हैं। ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कि पार्टनरशिप डीड है और उसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी देना पड़ेगा। ठीक है। और उसमें मान लेते हैं कि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो इंटरेस्ट रेट है वो 10% माना हुआ है। क्लियर? तो ये चीज़ों का ध्यान रख के अब हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग क्वेश्चन में दे रखा है तो ये मान के चलो कि उनकी पार्टनरशिप डीड बनी हुई है। ठीक है। इन केस अगर उन्होंने पर्टिकुलर कोई पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई पर उन्होंने एक डीड ये बना रखी है कि अगर कोई भी पार्टनर ड्राइंग करेगा तो उस पर उसको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये उन्होंने कर रखा है पहले से डिसाइड, तो भी हम ये मान के चलते हैं कि हाँ उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है, डीड बन रखी होगी तभी तो डिसाइड किया है, तो ये ऐसे ही करना पड़ेगा। क्लियर है? लेकिन अगर उन्होंने मुँह जवानी करा है तब तो कोई एडमिसिबल है नहीं, कोर्ट भी इसको नहीं मानेगा। अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वो कहेंगे भाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कुछ नहीं देना है, बात खत्म। क्लियर है? तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात है। यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि 10% पर एनम का यहाँ पे लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। ठीक है ना, फर्म लेगी। अब इसके बाद आगे देखते हैं जो ड्राइंग है ये किस तरीके से, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस तरीके से ली जाएंगी? सबसे पहले इसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। पहली चीज़ है रेगुलर और दूसरी चीज़ है इर्रेगुलर।
ठीक है। अब रेगुलर क्या होती है, रेगुलर क्या होती है? रेगुलर से आप समझ रहे हो, रेगुलर रोज या हर एक पर्टिकुलर टाइम पे, है कि नहीं है? उस तरीके से चल रहा है, उस तरीके से वो हर महीने या हर 6 महीने, हर 3 महीने, हर 4 महीने, हर 2 महीने में पैसा निकाल रहा है, रेगुलर। ठीक है ना? उसका इंटरवल पीरियड ऑफ टाइम जो भी है वो रेगुलर है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ठीक, ये अभी हम अच्छे से समझेंगे। इससे इजी पहले इरेगुलर है, इसमें देख लेते हैं। ठीक है, अब इरेगुलर है तो इसमें क्या करना पड़ेगा? इरेगुलर मतलब कभी भी, जब मन आ रहा है तब पैसे निकाल रहे हैं। अब जैसे सागर और आकाश यहाँ पे पार्टनर हैं, तो आकाश का जब मन आ रहा है तब ये पैसे निकाल ले रहा है। इसको अगर अपने लिए कोई एक कपड़े भी लेने हैं, इसने पैसे निकाल लिए, अपने जो प्रॉफिट है, जो पैसा इसके पास है उसमें से खर्च नहीं कर रहा है। इसने का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे देंगे हम, और मैं ड्राइंग करता रहूँगा। ठीक है, जब इसका मन आए, इसको ये मार्केट गया, इसने कहा यार ठीक है यहाँ पे आइसक्रीम है, फर्म से पैसे निकाल लिए और यहाँ पे आइसक्रीम भी खा ली। और कहीं घूमने चला गया तो घूमने के लिए भी इसने फर्म से पैसे निकाल, अपने पैसे खर्च नहीं कर रहा है, फर्म से पैसे निकालते चला जा रहा है। और जब मन आ रहा है तब निकाल रहा है। 1 तारीख को निकाल दिए, फिर 5 तारीख को निकाल दिए, फिर 10 तारीख को निकाल दिए, ऐसे कभी भी जब मन आया। तो इसको बोलते हैं इरेगुलर। क्लियर है? अब इरेगुलर में एक चीज़ का ध्यान देना है, ये इरेगुलर आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये पार्टनर जो है ड्राइंग कर रहा है तो इरेगुलर कर रहा है या इरेगुलर कर रहा है। इरेगुलर में वो कभी भी निकाल सकता है पैसे। ठीक है, तो ये कैसे होगा वो देखते हैं। तो अगर कोई भी पार्टनर इरेगुलर ड्राइंग कर रहा है, कभी भी कर रहा है, ठीक है ना, तो वो तो हमें देखते ही पता चल जाएगा। जैसे उसने अप्रैल में उसने 1 तारीख करी, फिर 10 तारीख करी, फिर 15 तारीख कर ली, फिर 20, फिर 22, ऐसे करके उसने कई ड्राइंग कर ली एक ही महीने में, तो इसको हम बोलेंगे इरेगुलर। ठीक है ना? या फिर कभी अप्रैल में कर रहा है तो अप्रैल में करी, फिर मई में नहीं करी उसने, फिर उसने जून में कर ली 2-3 और, तो इरेगुलर कर रहा है। अब इरेगुलर में हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें दे रखा है 10% पर एनम का। तो 10% पर एनम का जो हमें इंटरेस्ट दे रखा है, अगर क्वेश्चन में पर एनम लिखा हुआ है, ठीक है ना, पर एनम लिखा हुआ है, अगर सीधे सीधे 10% लिखा हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लेते हैं इसने ड्राइंग करी थी 10,000 रुपये, ठीक है ना, टोटल मिला के 10,000 रुपये इसने ड्राइंग कर ली, तो 10% अगर सिर्फ 10% लिखा हुआ है तो हम ये निकालेंगे और ये हमने कर दिया, तो 1,000 रुपये इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सिंपल सा है। ठीक है, लेकिन अगर 10% पर एनम लिखा हुआ है, पर एनम लिखा हुआ है, तो बस इतना ध्यान रखना, ये पूरे साल का ना लगा के हम सिर्फ 6 महीने का लगाएंगे। क्या करेंगे? 10,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, अगर पर एनम लिखा हुआ है तो तब हम ये पूरा कैंसिल करेंगे, 62 और ये 500, यानी कि तब इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 500 का। तो डिफरेंस किसका है? पर एनम का। अगर क्वेश्चन में पर एनम लिखा हुआ है तो हम 6 महीने का इंटरेस्ट लगाएंगे, सिर्फ और सिर्फ जितना परसेंटेज दे रखा है उतना लगाया और फिर 6 महीने का लगा दिया, बस हो गया। लेकिन अगर क्वेश्चन में पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो हम सिर्फ और सिर्फ 10% लगाएंगे और ये आंसर हमारा आ जाएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? होनी नहीं चाहिए। अगर पर एनम होगा तो ये वाला केस है, ठीक है ना, तब हम करेंगे तो सेम ही, बट यहाँ पे सिर्फ 6 महीने का और कर देंगे कि इंटरेस्ट जो लगेगा 6 महीने का ही लगेगा। अगर पर एनम नहीं है, पर एनम नहीं है तो जितना परसेंटेज लगाना है उतना परसेंटेज हम कैलकुलेट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। ओके, सो इरेगुलर में क्या होता है कि वो कभी भी ड्राइंग कर सकता है, जब उसका मन करेगा तब वो ड्राइंग कर लेगा, और उस पर इंटरेस्ट कितना लगेगा वो पहले से ही हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा या उनके पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ होगा। अब अगर 10%, 12%, 15%, 20% जितना भी उन्होंने लिखा है उतना अगर लिखा हुआ है डायरेक्ट, तो हम क्या करेंगे? अगर सिर्फ 10% दे रखा है तो हम सिर्फ 10% ही निकालेंगे, 20 दे रखा है 20 ही निकालेंगे, और यहाँ पे आंसर हमारा आ जाएगा कि इसको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। लेकिन अगर पर एनम लिखा हुआ है तब हम 6 महीने का निकालेंगे सिर्फ। ठीक है, सब कुछ सेम वही करेंगे, बस यहाँ पे 6 महीने का अलग से हमें इसको मल्टीप्लाई करके निकालना है। क्लियर है? तो इतना समझ में आ गया। तो यही है इसमें बेसिक इरेगुलर में। ठीक है, अब देखते हैं रेगुलर में क्या करना है। रेगुलर में थोड़ा सा चेंज है।
इसको याद करना पड़ेगा, समझ सको तो समझ लेना, ठीक है। इसमें क्या होता है, बिगनिंग, मिड, एंड, ओके। मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ठीक है। ये मंथ है, ये क्वार्टर है, मतलब हर उसमें, और ये हाफ ईयरली है। हमारे पूरे साल में कितने वो होते हैं मंथ, 12 महीने होते हैं। 12 महीने में से हाफ ईयरली कितने होते हैं, 2 ही होते हैं। और क्वार्टर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। 4 क्वार्टर होते हैं, 3 3 6 3 9 3 12, ये 4 क्वार्टर है हमारे, ठीक है। 6 महीने के हमारे वो हो गए, मंथ हमारे टोटल 12 हो गए, ठीक है ना। 12 मंथ, अगर हाफ करेंगे तो 6 महीने, और अगर क्वार्टर करेंगे तो 3 महीने के सेट बन जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे कितने क्वार्टर हैं, 4 हैं। अब रेगुलर में क्या करना है, एक नंबर याद कर सकते हो, अगर इसको फ़ोन नंबर की तरह याद कर सकते हो तो अच्छी बात है। 6 7 3 6 6 3 5 4 2, ठीक है। 6 7 3 6 6 3 5 4 2। अगर आप इसको इस तरीके से याद करना चाहो तो कर सकते हो, अगर नहीं तो इसका भी एवरेज टाइम ये निकाला कैसे हमने, ये भी अभी हम देखेंगे। अब देखिए बिगनिंग, अब ये करना कैसे है, चार्ट में कैसे है, अगर क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में पता चल जाएगा ये रेगुलर है या इरेगुलर है। तो हमने यहाँ पे देखा ये रेगुलर है, क्वेश्चन में हमने देखा, हमें पता चल गया रेगुलर है। अब रेगुलर में है तो हमें ये देखना है कि रेगुलर है तो किस तरीके का, हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है। बिगनिंग मतलब हर महीने की 1 तारीख को, मिड मतलब हर महीने की 15 तारीख को, और एंड मतलब हर महीने की 30 तारीख को या 31 तारीख को, ठीक है ना। 28 और 29 भी हो सकती है अगर फरवरी का महीना है तो, ठीक है। तो बिगनिंग शुरुआत में, मिड एंड में, मिड मतलब 15 तारीख, एंड में मतलब 30 31 28 या 29 जो भी डेट आ रही है उस डेट पे, ठीक। अब 6 7 3 6 6 3 5 4 2, अगर वो हर मंथ की बिगिनिंग में निकाल रहा है तो अब इसमें ये नंबर तो आपको याद हो गया होगा। अब इसमें क्या है कि पहली लाइन 6.5 7.5 3.5 और लास्ट लाइन 5.5 4.5 2.5, ये पहली लाइन और दूसरी लाइन क्या है, पॉइंट में है, क्लियर। और ये बीच वाली जो मिड वाली लाइन है ये पॉइंट में नहीं है। तो सबसे पहले आपका सिंपल है, ये अगर नंबर याद करना चाहो तो कर सकते हो, ये निकालते कैसे हैं ये भी मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो 6 7 3 6 6 3 5 4 2, और पहली वाली लाइन और दूसरी लास्ट वाली लाइन जो है पॉइंट में है, क्लियर। अब अगर कोई पार्टनर मंथ की शुरुआत में कर रहा है तो उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, 6.5 का। कैसे, मान लेते हैं उस पार्टनर ने 10,000 रुपये निकाले, हर मंथ की शुरुआत में निकाल रहा है, तो कितना इंटरेस्ट लगेगा, 6.5, 10%, 6.5 डिवाइडेड बाई 12 और 10% का इंटरेस्ट, ठीक है। चलो इसको ऐसे कर देते हैं, अभी मैंने ऐसे समझाया था तो इसको पहले रब, ये 10% का इंटरेस्ट लगाना है वो लगा देंगे। अब इस पे कितने महीने का लगेगा, 6.5 मंथ्स का, क्लियर। इस तरीके से अब अगर वो क्वार्टरली निकाला है, हर 3 महीने की पहली तारीख को निकाल रहे हैं, तब कितना लगेगा, 7.5। तब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे 7.5। अगर वो हाफ ईयरली निकाल रहा है, हर 6 महीने में निकाल रहा है और एक ही तारीख को निकाल रहा है, पहली तारीख को, तो हम करेंगे यहाँ पे आ जाएगा 3.5। ऐसे ही अगर कोई पार्टनर मिड में निकाल रहा है, मिड में मतलब हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है, मंथ की मिड में निकाल रहा है, तो 6 महीने का ही लगेगा। 10,000 इंटू 10 का 10% इंटू 6/12, क्लियर। क्वार्टरली में भी निकाल रहा है तो वो भी 6/12, हाफ निकाल रहा है तो 3/12, बस बाकी सारी चीज़ें वही हैं। ऐसे ही अगर एंड में निकाल रहा है कोई पार्टनर, क्वेश्चन में दे रखा होगा ये सारी चीज़ें, अगर एंड में निकाल रहा है तो मंथ के एंड में निकाल रहा है, ठीक है, कितना लगेगा, मंथ के एंड में है तो 5.5, अगर क्वार्टरली के एंड में है तो 4.5, हाफ ईयरली के एंड में है तो 2.5। सिंपल है, ये तरीका बहुत इजी है समझने के लिए, ठीक है ना। ये इसी तरीके के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट ही मिलते हैं मोस्टली, एवरेज टाइम और वो अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। पहले हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं,
फिर हम ये देखेंगे ये 6.5, 7.5, 3.5 ये सारी चीज़ें आई हैं, तो आई कैसे हैं। ठीक है, तो पहले अभी हमने ये देख लिया कि ड्राइंग क्या है। जब भी कोई नया पार्टनर या कोई भी पार्टनर है वो अगर अपने पर्सनल खर्चे के लिए फर्म से पैसे निकाल लेता है तो उसको हम ड्राइंग कहते हैं। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अब जब वो ड्राइंग करेगा तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो देगा। अब ये इंटरेस्ट का रेट कैसे पता चलेगा, ये इन्होंने पहले से ही डिसाइड कर रखा होगा। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि यहाँ पे 10% का वो इंटरेस्ट लेंगे अगर कोई भी ड्राइंग करेंगे तो। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दो टाइप की हो सकती है, अगर रेगुलर पे देनी है तो रेगुलर, इरेगुलर है तो इरेगुलर। अगर कोई पार्टनर इरेगुलर ड्राइंग्स करता चला जा रहा है तो उसको किस तरीके से, अगर क्वेश्चन में 10% पर एनम लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 6 महीने का देंगे उसको इंटरेस्ट, मांगेंगे उससे। और अगर यहाँ पर एनम नहीं लिखा हुआ है तो हम क्या करेंगे, सीधे 10% कैलकुलेट करेंगे और जितना इंटरेस्ट आ रहा है वो उससे मांग लेंगे। इरेगुलर में क्या होता है, वो कभी भी ड्राइंग कर सकता है किसी भी तारीख को, इरेगुलर है ना, कुछ कंफर्म नहीं है, तो ये ऐसा ही है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, जैसे हर महीने की पहली तारीख को स्कूल आते हैं, फिर 15 तारीख को आते हैं, फिर 30 तारीख को आते हैं, बाकी टाइम गोल रहते हैं, तो ये इरेगुलर है कि नहीं है, कभी भी आ रहे हैं, 1 तारीख को आ गए, फिर 10 तारीख को आ गए, फिर 5 तारीख, ऐसे मतलब जब उनका मन कर रहा है तब आ रहे हैं। तो हम कहते हैं ना ये बच्चा इरेगुलर है, रेगुलर नहीं आ रहा है। और जो बच्चे रेगुलर आ रहे हैं, ठीक है ना, तो उनको हम रेगुलर कहते हैं। तो ये वही है, ड्राइंग कभी भी कर रहे हैं, जब मन आ रहा है तब ड्राइंग कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से इनका इंटरेस्ट भी निकाला जाएगा। इंटरेस्ट निकालते हुए बस इतना ध्यान रखना है, पहली बात कि रेगुलर है या रेगुलर है, और अगर इरेगुलर है तो उसमें पर एनम लिखा हुआ है या नहीं। अगर पर एनम लिखा हुआ है तो 6 महीने का निकालेंगे, पर एनम नहीं लिखा हुआ तो जितना है उतना ही हम कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। वहीं रेगुलर में क्या है कि हम क्या देखते हैं, मंथ, क्वार्टर और हाफ ईयरली, इनको देखते हैं, ये हमने डिवाइड कर दिए। अब मंथ की शुरुआत में, क्वार्टरली की शुरुआत में, हाफ ईयरली की शुरुआत में कब निकाल रहा है पैसा, ये देखेंगे, मिड में निकाल रहा है या एंड पे निकाल रहा है। इसका एक नंबर है 673 663 542, ठीक है ना, इसको आप याद कर सकते हो, 673 663 542, पहली लाइन और लास्ट वाली लाइन पॉइंट में है। क्लियर है। ये करने के बाद अब इसको निकालना कैसे है, कोई भी पार्टनर अगर ड्राइंग कर लेता है तो उसका कितना परसेंट हमें देना है पहले हम वो देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने एज्यूम किया था कि 10% का है, तो हमने 10% यहाँ कर दिया। तो उसने 10,000 रुपये की ड्राइंग करी, 10% का इंटरेस्ट लगाया। अब वो कब निकाल रहा है, हर महीने की शुरुआत में निकाल रहा है, यानी कि हर महीने की शुरुआत में, बिगनिंग में वो निकाल रहा है। तो कितना लगेगा, 6.5, तो हमने यहाँ पे 6.5 डिवाइडेड बाई 12 कर दिया। बस सिंपल है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आई होप इस कंसेप्ट में आपकी जो भी दिक्कत कोई होगी नहीं। क्लियर है। अब जो कल वाली क्लास होगी उसमें हम देखेंगे कि एवरेज टाइम, ये जो निकाले हैं हमने, ये कैसे निकाले हैं। इन केस कभी होता है कि भाई हमें डायरेक्ट नहीं पता थे, हमें बोलते हैं कि इस तरीके से ड्राइंग करी है, तो हमें सबसे पहले ये निकालना पड़ता है। तो इसको हम और क्या बोलते हैं, जो ये आ रहे हैं सब के सब, इनको हम बोलते हैं एवरेज टाइम, ठीक है ना, 80 एवरेज टाइम। क्लियर है। अब ये एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं ये हम कल की क्लास में देखेंगे। अभी हम इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, राम एंड मोहन आर टू पार्टनर्स, ड्रू फॉर देयर पर्सनल यूज ₹1,20,000 एंड ₹80,000. Interest is chargeable at the rate 6% per annum on the drawing. What is the amount of interest chargeable from each partner? क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसी तरीके के सिंपल क्वेश्चन आते हैं। देखो अभी ना हम हर चीज़ को टुकड़ों में सीख रहे हैं। सबसे पहले हमने पार्टनरशिप देखी, पार्टनरशिप डीड देखी, इंटरेस्ट ऑन लोन देखा, फिर हमने पीनल एप्रोप्रिएशन देखा, फिर हमने सैलरी और कमीशन देखी, अभी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देख रहे हैं। तो ये टुकड़ों में सिखा रहा हूँ मैं अभी। इसके बाद क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर क्वेश्चन आएगा जिसमें सारी चीज़ें एक साथ आएंगी, ठीक है। अब मैं सारी चीज़ें एक साथ, एक क्वेश्चन ऐसा कराऊँ कि जिसमें सारी चीज़ें हो जाएं तो कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए मैं हर चीज़ को टुकड़ों में अभी समझा रहा हूँ ताकि इजीली आपके कंसेप्ट क्लियर होते चल जाएं। फिर जब एक ऐसा क्वेश्चन आएगा जिसमें सारी चीज़ें इकट्ठी आ जाएंगी तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। आपको पता है अच्छा ये इसका पार्ट है, पहले ये निकाल लेते हैं, फिर ये निकाल लेते हैं, लास्ट में सारा एक अकाउंट बनाएंगे और सब कुछ उसमें दे देंगे, ठीक है। तो अभी ये वाला क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले वही रफ नोट, राम और मोहन दोनों पार्टनर हैं
उन्होंने कितनी ड्राइंग करी है, यहाँ पे ड्राइंग दे रखी है तो ड्राइंग देख लेते हैं। इसने ड्राइंग करी है 1,20,000 रुपये और इसने ड्राइंग करी है 80,000 रुपये, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है 6% पर एनम का, दोनों को दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर से कितना इंटरेस्ट ऑन चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं, बहुत ही ईजी। तो अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया था जब भी पर एनम लिखा हुआ होगा तो हम कितने महीने का निकालेंगे, 6 मंथ्स का निकालेंगे। तो पहले इनका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल लेते हैं। सबसे पहले अब वर्किंग नोट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, राम का क्या है 1,20,000 रुपये, इंटरेस्ट है 6%, कितने महीने का, अब पर एनम है तो 6 महीने का निकालेंगे, सिंपल, ठीक है ना। ये हमने कट किया, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 और ये आएगा 3 0 0, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि इतने का इंटरेस्ट किसको देना है, राम को देना है। ऐसे ही अब मोहन का निकालते हैं। मोहन 80,000 का 6%, 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। इसको भी हम पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 3 0 0 और 8 3 जा 24, इतना पैसा मोहन ने देना है, ठीक है। क्लियर है, सिंपल है, कुछ ऐसा दिमाग लगाने वाला नहीं। देखो 12th के अकाउंट्स बहुत इजी है, अगर आप कंसेप्ट टू कंसेप्ट वाइज चलोगे तो आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए बस, ठीक है। और मैं यहाँ वही कोशिश कर रहा हूँ कि आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएं ताकि आपको इन क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन के बीच में भी आ जाते हैं तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके आगे देखते हैं। ये बेसिक था, इतना बताना था कि भाई व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट चार्जेबल फ्रॉम ईच पार्टनर, हर एक पार्टनर से कितना इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे, हमने ये कर दिया। पर इसमें मैं आपको आगे और भी चीज़ें बता रहा हूँ, उनको भी ध्यान में रखना, ठीक है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, इजीली उसमें हम लोग कर भी सकते हैं। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने ये निकाल दिया। अब ये क्या है, ये पार्टनर के लिए नुकसान है। अब पार्टनर के लिए अगर नुकसान है, क्यों है नुकसान, क्योंकि उसको देना है पैसा। भाई 1,20,000 रुपये लिए थे तो ये वापस भी करने पड़ेंगे और फिर उन पे इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, तो ये पार्टनर के लिए क्या है, नुकसान है। तो पार्टनर के लिए नुकसान है तो किसके लिए फ़ायदा है, फर्म के लिए फ़ायदा है। तो हमने क्या बनाया था, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोगों ने बनाया था। तो यहाँ पे ये रहा, एक हम रफ में ऐसे बना लेते हैं आज, ठीक है। अब यहाँ पे आता है नेट प्रॉफिट, जो कि अभी हमें नहीं दे रखा है तो हम नील मानते हैं। फिर यहाँ पे हमें दे रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्यों, क्योंकि फर्म के लिए फ़ायदा है। तो फर्म के लिए फ़ायदा है तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ लिखेंगे, ठीक है ना। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ पे राम, यहाँ पे मोहन, ओके। तो राम ने कितनी दी है 3600 और मोहन ने दी है 2400, इन दोनों को टोटल किया 0 0 10 3 2 6, 6,000 रुपये ये टोटल आ रहा है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ गया 6,000, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आएगा, नेट प्रॉफिट भी दे रखा होगा, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सब दे देंगे आपको। तो कैसे कैसे पुट करना है सब आपको पता है। नेट प्रॉफिट यहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहीं आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे आता है, सैलरी यहाँ आती है, कमीशन यहाँ आती है। इसके बाद सबको हम टोटलिंग करेंगे, टोटल करने के बाद जितना भी पैसा बचेगा प्रॉफिट कर देंगे ट्रांसफ़र, ठीक है ना। प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितना ही पैसा आएगा ABCD जितने भी लोग हैं उन सब में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बस सिंपल है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बना दिया। अब इसके बाद अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आ जाता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं हमें पता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं ये राम है, ये मोहन है, यहाँ पे भी राम है, मोहन है, ठीक है। तो इधर पार्टनर्स के प्रॉफिट आते हैं, तो यहाँ पे हमें और कुछ अभी दे नहीं रखा, तो यहाँ पे आ रखा है। तो हम सबसे पहले देखेंगे ड्राइंग, तो ड्राइंग यहाँ पे रखी, 1,20,000 इसने निकाले थे राम ने, 80,000 रुपये मोहन ने निकाले थे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी यहाँ पे रख देते हैं, 3,600 रुपये इसकी आ रही थी और 3,600 रुपये सॉरी, और यहाँ 2,400 रुपये मोहन की आ रही थी। इसके बाद हम इनको टोटल कर देंगे जैसे करते आए हैं, सिंपल, ठीक है।
तो इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं आपके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में। क्लियर है? अभी आज मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा, अभी ग्रुप में या फिर क्लासरूम में आपको सेंड करूंगा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज आपका काम क्या है, इरेगुलर और रेगुलर इनका आप चार्ट याद कर सकते हैं अगर करना चाहें। कल मैं ये एवरेज टाइम कैसे निकालते हैं वो बताऊंगा। अभी फ़िलहाल के लिए आप बस ये समझो कि अच्छा ईजी है। अगर मैं ये भी अब बता दूंगा थोड़ा टिपिकल हो जाएगा थोड़ा, तो धीरे धीरे करके चलेंगे। आज मैंने आपको ये बता दिया, कल इनसे आगे हम बढ़ेंगे कि ये कैसे निकालते हैं। ठीक है? ये उतना आता नहीं है, क्वेश्चन पेपरों में उतना नहीं आता है, बट फिर भी मैंने बताना है, ये कंसेप्ट क्लियर करना है, इसलिए इसको कल डिस्कस करते हैं। आज का आपका काम है कि रेगुलर क्या होते हैं, रेगुलर क्या होते हैं, कैसे इनको निकाला जाता है, ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस कर ली हमने। और आपको एक क्वेश्चन भी करके दिखा दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट में कहाँ शो होता है वो भी बता दिया, पार्टनर्स के अकाउंट में कहाँ शो होता है वो भी बता दिया। ठीक है ना? तो इस तरीके से अगर कभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आता है तो वो कहाँ कहाँ जाएगा, वो सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस कर ली। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को क्लासरूम में भी भेज दूंगा, व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा। आप उनसे रिलेटेड क्वेश्चन वो लोग ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों के पास बुक है तो बुक में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्वेश्चन होंगे आपके पास, उनसे ट्राई करिएगा। ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। किसी को कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, अब वो मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।